हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल अर्जुन सोनी समर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के अंदर आने वाले साइंस जीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। आपके लिए ये एक वीडियो ही काफ़ी होगी, क्योंकि इसमें मैं लगभग सभी जो टॉपिक्स होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, उनको क्लियर कर दूँगा, जिससे आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा जो है कर पाएंगे, अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इसी के साथ अगर आप सिक्स्थ या कोई अगर स्टूडेंट है जो इसको देख रहा है, जो किसी क्लास के अंदर है, तो वो भी इस टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को, जिसमें हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? यानी ऐसा परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। देखो, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो, भौतिक गुण बदल जाए। और भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे आकार बदल जाए, या रंग बदल जाए, या रूप बदल जाए, या अवस्था बदल जाए, या अमाप बदल जाए। अमाप का मतलब होता है साइज़। या तो इसका साइज़ बदल जाए, या इसका शेप बदल जाए, या इसका कलर बदल जाए, तो उस परिवर्तन को अपने क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि भौतिक परिवर्तन को, जैसे मान के चलो, अगर अपने कोई परिवर्तन कर दिया तो वापस अपने उसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अपने बात करें, अगर मैं कागज़ को फोल्ड करता हूँ तो मैं फोल्ड करके वापस इसे ओपन करूँगा तो वही सेम कागज़ मुझे प्राप्त हो जाएगा। यानी जिस आकृति में अपने परिवर्तन किया है वही सेम आकृति अपने वापस प्राप्त कर सकते हैं। जो अपने परिवर्तन किया है उस परिवर्तन को अपने हटा भी सकते हैं। मेरे कहने का भाव ये है। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। इन परिवर्तनों को होते हुए हम देख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन की सबसे खास बात ये रहती है कि इन परिवर्तनों को अपने होते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा उदाहरण ही पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं आता। कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछ जाएंगे? सबसे ज़्यादा उदाहरण ही पूछे जाएंगे। और इन उदाहरणों में से क्या आता है? क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो, मोमबत्ती का पिघलना, जहाँ पे किसी पिघलने के बारे में बात करें तो वो ध्यान रखना कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन हो रहा है। मोमबत्ती का पिघलना, अब मोम पिघल रही है, द्रव अवस्था में आ रही है, यानी एक प्रकार से अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। बर्फ़ का पिघलना, अभी आपको मैंने बताया था, जो कोई चीज़ पिघलती है, घिसती है, कटती है, तो उससे अपने क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बोलते हैं। तो ये बर्फ़ का पिघलना, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में बदलना, भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का काटना, अब देखो लकड़ी के साइज़ में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, इससे होते हुए हम देख सकते हैं। तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का एक प्रकार से उदाहरण हो जाएगा। कागज़ को मोड़ना, चौक का घिसना, किसी वस्तु को, इसमें आगे दिए नहीं है, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन होना, कांच का टूटना, कांच ही टूटेगा तो क्या होगा? उसके साइज़ में यानी उसके माप में परिवर्तन आ जाएगा। देखो, एक ये वाले ध्यान देने वाली बात है, कोयले को जलाना, जलना नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? जलाना लिखा हुआ है। अगर जलना लिखा होता तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? जलाना। कोयले को जलाना, या कागज़ को जलाना, या फिर मोमबत्ती को जलाना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। जल में शक्कर को घोलना, मोम को पिघलना, किसी विलेन के रंग में परिवर्तन होना, कागज़ को काटना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। चाहो तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट होगा इसका, क्योंकि एग्जाम्पल में से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सी बातें सही है। तो उनमें ये बातें लिखी होगी, कुछ उदाहरण भी लिखे होंगे, कुछ बातें गलत लिखी होगी, तो उस पर आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या बदल जाए, रासायनिक गुणधर्म बदल जाए। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, यानी एक बार परिवर्तन हो गया तो परिवर्तन स्थायी रहेगा, वापस अपने उसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अपने बात करें, अगर अपने दूध से दही बना ले, क्या दही से वापस अपने दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसलिए अपने बोल सकते हैं ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल लूँ। अगर अपने दूध से चाय बनाती हैं, क्या वापस अपने चाय से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन हो गया, और ये परिवर्तन कैसा है? स्थायी परिवर्तन हो गया। तो रासायनिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं? स्थायी परिवर्तन होते हैं। ठीक इसी के विपरीत भौतिक परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं? अस्थायी परिवर्तन होते हैं, यानी जो अपने परिवर्तन किया उसे वापस अपने प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, इसे हम होते हुए नहीं देख सकते। यानी रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, इसे होते हुए हम नहीं देख सकते हैं। अच्छा, यही ध्यान रखना, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक नया पदार्थ बनता है। अब हम देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम के अंदर आते भी हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखना और एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। लोहे में जंग लगना, अगर लोहे के अंदर जंग लग रही है तो वो किसका उदाहरण होगा? रासायनिक परिवर्तन का। अब यहाँ देखो, मोमबत्ती का जलना लिखा हुआ है यहाँ पे, जलना। मोमबत्ती का जलना या कागज़ का जलना या कोयले का जलना, ये तो है रासायनिक परिवर्तन। और मोमबत्ती को जलाना, कागज़ को जलाना, कोयले को जलाना, ये है भौतिक परिवर्तन, और जलना रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैग्नीशियम का दहन रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बनना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये भी ध्यान रखना, ये भी कॉम्बिनेशन एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक दोनों। तो ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है। गोबर से गोबर गैस का निर्माण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पत्तियों से खाद का बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अच्छा, एक ये बात ध्यान रखना, विभिन्न रसायनों का निर्माण, पटाखों का विस्फोट, जो दीपावली के दिन अपने पटाखे वगैरह जलाते हैं, नार बम वगैरह या कुछ भी बहुत से प्रकार होते हैं, बहुत से ऐसे पटाखे होते हैं, जैसे नार बम हो गया, या फिर अपने और बात करें ये सूतली बम हैं, मुर्गा छाप वगैरह, ठीक इसी प्रकार से। और भोजन का सड़ना भी, ये सभी क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो थैंक यू, आई होप दैट कि आपको आज की वीडियो जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाली वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के पास या कोई स्टूडेंट है तो उसके पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएँ। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने को शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।